जीवन वैसा ही दिखाई पड़ता है जो हमारे भीतर है। लोग मुझसे आके पूछते हैं ईश्वर है, ईश्वर कहां है? मैं उनसे कहता हूं ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर आनंद का भाव नहीं। वो तो आनंद के भाव में देखी गई सत्ता है। यही जीवन, यही पौधे, यही पशु, यही पक्षी, यही मनुष्य, यही सब कुछ जिस दिन आनंद के भाव से देखा जाता है तो परमात्मा हो जाता है तो परमात्मा। संसार और परमात्मा दो नहीं है। एक ही अस्तित्व को दो ढंग से देखे जाने पर, दुख के ढंग से देखे जाने पर संसार है और आनंद के ढंग से देखे जाने पर परमात्मा है। तो जिन लोगों ने हमें यह सिखा दिया है कि जीवन दुख है, बुरा है, असार है, छोड़ो, भागो, जीवन से हटो, जीवन की सारी धाराएं तोड़ दो, सब खंडित कर दो, जीवन के सेतु अपने बीच सब द्वार तोड़ दो, सेतु तोड़ दो, जिन लोगों ने यह सिखाया वे लोग सोचते रहे होंगे कि मनुष्य जाति को परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन वे ही लोग मनुष्य जाति को परमात्मा से वंचित करने का कारण बन गए। उन्होंने किस भांति सिद्ध कर दिया कि जीवन दुख है। किसी भी चीज को व्यर्थ सिद्ध करने का एक सीक्रेट है, एक राज है, एक रास्ता है, और एक ही रास्ता है किसी भी चीज को व्यर्थ सिद्ध कर देने का। और जिस आदमी को वो तरकीब हाथ में आ जाए वो किसी भी चीज को व्यर्थ सिद्ध कर सकता है। वो तरकीब है विश्लेषण, वो तरकीब है एनालिसिस। मैं एक गांव में गया, एक बहुत सुंदर जलप्रपात था। वहां पहाड़ से एक बहुत खूबसूरत नदी गिरती थी। चांदनी रात में जिन मित्र के घर में मेहमान था वो अपनी कार में लेके मुझे उस पहाड़ी पर गए। रास्ता थोड़ी दूर ही पहले खत्म हो जाता था, फिर थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ता था। पूर्णिमा की रात थी और उस नदी का पहाड़ से गिरना और उसका गर्जन दूर तक सुनाई पड़ता था। हवाएं ठंडी हो गई थी और उस चांदनी रात में वो नदी एक अद्भुत आकर्षण की तरह हमें खींच लिए जाती थी। हम गाड़ी से नीचे उतरे, वो गाड़ी को जो ड्राइवर साथ लाया था वो गाड़ी के भीतर ही बैठा रहा। मैंने अपने मित्र को कहा कि आप अपने ड्राइवर को भी बुला ले। मैंने उस ड्राइवर को आवाज दी कि दोस्त तुम भी आ जाओ। उसने कहा क्या खाक रखा है वहां, कुछ पत्थर पड़े हैं और पानी गिरता है और वहां कुछ भी नहीं है। और वो ड्राइवर कहने लगा मैं तो हमेशा हैरान होता हूं कि लोग क्या देखने आते हैं, वहां कुछ भी नहीं है साहब, थोड़े से पत्थर पड़े हैं और पानी गिरता है। ये ड्राइवर धर्मगुरु हो सकता था। उसने जल प्रपात को, उस पूर्णिमा की रात को, उस सौंदर्य को तोड़ के एनालिसिस करके दो टुकड़ों में रख दिया कि वहां पत्थर पड़े हैं और कुछ पानी गिरता है, वहां कुछ भी नहीं। एक कवि देखता है फूल में किसी न मालूम किस सौंदर्य की प्रतिमा को। एक कवि देखता है किसी फूल में न मालूम सौंदर्य की किस अनुभूति को, न मालूम कौन से द्वार खुल जाते हैं, न मालूम किस अज्ञात लोक में वो प्रविष्ट हो जाता है। और जाके पूछे किसी वनस्पति शास्त्री को, वो कहेगा क्या रखा है उस फूल में, कुछ थोड़े से केमिकल्स, कुछ थोड़े से रसायन, कुछ थोड़ा सा खनिज, और कुछ भी नहीं है उस फूल में। क्यों पागल हुए जाते हो, किसकी कविता लिखते हो? एक छोटे से केमिस्ट्री के फार्मूले में सब जाहिर हो जाता है कि फूल में क्या है। फूल में कुछ भी नहीं है। उसने एनालिसिस कर दी, उसने तोड़ के बता दिया कि फूल में इतने इतने रसायन हैं, इतना इतना खनिज है, इतनी इतनी चीजें मिली हैं और फूल में कुछ भी नहीं है। मैं किसी को प्रेम करूं और पहुंच जाऊं किसी शरीर शास्त्री के पास, वो कहेगा क्या रखा है इस शरीर में, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ हड्डियां हैं, कुछ मांस है, कुछ मज्जा है, कुछ खून है और कुछ भी नहीं है। पहुंच जाऊं किसी रासायनिक के पास तो वो कहेगा एक आदमी के शरीर में मुश्किल से 4 रुपए 12 आने का सामान होता है, इससे ज्यादा करें। कुछ लोहा होता है, कुछ कैल्शियम होता है, कुछ फला होता है, कुछ डिका होता है। अगर बाजार में खरीदने ना तो 4-5 रुपए में सब मिल जाता है। क्या परेशान हो रहे हैं इसको प्रेम करने के लिए? शरीर में कुछ भी नहीं है, ये 4-5 रुपए का सामान है, बाजार से खरीद ले, पेटी में रख ले, खूब प्रेम करें। वो बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसने आदमी के शरीर का विश्लेषण करके बता दिया इतना लोहा है, इतना फला है, इतना ये है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्यों परेशान हुए जाते हैं, इसमें प्रेम करने की बात कहां है? उसने एनालिसिस कर दी, उसने चीजों को तोड़ के रख दिया। एक बड़ी प्यारी कविता है, उसे सुनते हैं तो प्राणों के तार झंझना जाते हैं, उसे सुनते हैं तो कोई प्राणों की वीणा बज उठती है। लेकिन पहुंच जाए किसी व्याकरण के जानने वाले के पास, किसी ग्रामरियन के पास, वो कहेगा क्या खाक रखा है इसमें, कुछ शब्दों का जोड़ है, एक एक शब्द तोड़ के रख देगा। मार्क ट्वेन एक अपने मित्र उपदेशक का भाषण सुनने गया था। वो उपदेशक बहुत अद्भुत था, उसकी वाणी में कुछ जादू था, कोई बात थी, सुनने वालों के प्राण किसी दूसरे स्तर पर उठ जाते थे। 1-1.5 घंटे तक मार्क ट्वेन उसे सुनता रहा, लोग मंत्रमुग्ध थे। फिर मार्क ट्वेन बाहर निकला, उसके मित्र उपदेशक ने पूछा कि
कैसा लगा? मैंने जो कहा वो कैसा लगा? मार्क ट्वेन ने कहा कुछ भी नहीं, सब गड़बड़ था और सब उधार था। एक किताब मेरे पास है, उसमें ये सब लिखा हुआ है जो तुम बोले, एक एक शब्द लिखा हुआ है उसमें। बड़े बेईमान आदमी मालूम होते हो, इसमें तुमने कुछ भी नहीं बोला। मेरे पास एक किताब, उसमें सब लिखा। वो तो बहुत हैरान हो गया, उसने कहा कोई किताब जिसमें ये सब लिखा हुआ है, एक एक शब्द। मैं तुमसे शर्त बता हूं, क्योंकि मैंने तो आज तक कोई किताब पढ़ी नहीं। मैंने जो कहा है वो मैंने कहा है। मार्क ट्वेन ने उससे 1,000 रुपए की शर्त बदली। वो उपदेशक बहुत हैरान था कि कैसे हो सकता है। दूसरे दिन मार्क ट्वेन ने एक डिक्शनरी उसके पास भेज दी, जिसमें सब शब्द लिखे, जो भी तुम बोले इसमें सब लिखा हुआ है, एक एक शब्द लिखा हुआ है, पढ़ लो और 1,000 रुपए मुझे भेज दो। उसने विश्लेषण कर दिया। मार्क ट्वेन ठीक कहता है, डिक्शनरी में सब लिखा हुआ है, सभी शब्द लिखे हुए हैं जो भी दुनिया में कोई बोल सकता है, सब लिखे हुए हैं। लेकिन बोलना शब्दों का जोड़ नहीं है, और न आदमी हड्डियों और मांस मज्जा का जोड़ है, और न फूल रसायन और खनिज का जोड़ है, और न कविता व्याकरण के नियमों का जोड़ है। जिंदगी चीजों का जोड़ नहीं है, जोड़ से कुछ ज्यादा है, और वो ज्यादा उसको दिखाई पड़ता है जो चीजों को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। उस ज्यादा का देख लेना ही धार्मिक मनुष्य का अनुभव। पिकासो का नाम सुना होगा, एक अद्भुत चित्रकार है, पेंटर है। एक अमेरिकी करोड़पति ने अपना एक चित्र बनवाया पिकासो से। करोड़पति था, उसने ये उचित न समझा कि दाम पहले तय कर ले, कितने मांगेगा ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके पास पैसे की कोई कमी भी न थी। पिकासो ने भी दाम तय करने की कोई बात ठीक न समझी। चित्र 2 साल में बना। तो वो करोड़पति बार बार पूछता रहा कि चित्र बन गया कि नहीं। पिकासो ने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, एकदम आसान बात नहीं है। भगवान भी आपको बनाता है तो 9 महीने लग जाते हैं पेट में। मैं तो भगवान नहीं हूं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। मैं बना रहा हूं आपको फिर से दोबारा। 2-4 वर्ष लग जाए तो कोई कठिन नहीं है। बड़ा हैरान था वो करोड़पति की, क्या पागलपन की बातें कर रहा है, मेरा चित्र बना रहा है तो क्या 2-4 वर्ष लगाएगा। फिर 2 वर्ष बाद उसने खबर भेजी कि चित्र बन गया, आप आ जाएं और ले जाएं। वो करोड़पति लेने आया। चित्र सुंदर बना था, उसे बहुत पसंद पड़ा। उसने पूछा इसके दाम। पिकासो ने कहा कि $5,000। उसने कहा क्या $5,000? छोटा सा कैनवस और थोड़े से रंग, इसका दाम $5,000? क्या मजाक करते हैं? इस कैनवस के टुकड़े की और इन रंगों की इतनी कीमत? 10-5 रुपए में बाजार में मिल जाएगा ये सब सामान। उसने एनालिसिस कर दी, उसने विश्लेषण कर दिया कि इतनी चीजों से मिलकर बना है, इसका दाम $5,000। ये कोई बात है? पिकासो ने अपने सहयोगी को कहा कि जा भीतर इससे बड़ा कैनवस का टुकड़ा ले आ और रंग की पूरी ट्यूब ले आ और इनको दे दे, और जितने दाम ये देते वो दे जाएं। उसका साथी गया, वो एक कैनवस ले आया, रंग की भरी हुई ट्यूब ले आया, ला के सामने रख दी और कहा कि अब आपकी जो मर्जी हो, $10-5 वो दे जाएं और ले जाएं, ये आपका पोर्ट्रेट रहा। वो करोड़पति कहने लगा क्या मजाक करते हैं, रंग को और कैनवस को ले जाके मैं क्या करूंगा? तो पिकासो ने कहा फिर याद रखें, चित्र रंग और कैनवस का जोड़ नहीं, उन दोनों से कुछ ज्यादा है। रंग और कैनवस के द्वारा हम उसको उतारते हैं जो रंग और कैनवस नहीं है। रंग और कैनवस सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ अवसर है। उनके माध्यम से हम उसको प्रकट करते हैं जो कि रंग और कैनवस के बाहर है, और रंग और कैनवस से जिसका कोई संबंध भी नहीं है। हम दाम उसके मांगते हैं, और अब 5,000 में निपटारा नहीं होगा, 50,000 देते हो तो ठीक, अब ये बिक्री नहीं होगी। वो $50,000 उस चित्र के दिए गए। वो उसे $5 की भी चीज न मालूम पड़ती थी, वो $50,000 की कैसे दिखाई पड़ी? दिखाई पड़ी इसलिए कि अगर चीजों को हम तोड़ के देखें तो 2 कौड़ी की हो जाती हैं, और उनको जोड़ के देखें तो उनमें एक अद्भुत अर्थ प्रकट हो जाता है। जीवन में अगर दुख और निसार और असार को साधना हो तो तोड़ के देख ले पूरी जिंदगी को, सब व्यर्थ हो जाएगा। और अगर जिंदगी में परमात्मा को खोजना हो तो एनालिसिस नहीं, सिंथेसिस, चीजों को जोड़ के देखना है, और ग्रेटर टोटलिटी में, और बड़ी समग्रता में चीजों को जोड़ कर देखना है। अंततः एक पूरी इकाई में सारी चीजें जिस दिन जोड़ के देखी जाती हैं, उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो दुख का मार्ग है विश्लेषण, और आनंद का मार्ग है संश्लेषण। केवल वे ही लोग आनंद को उपलब्ध होते हैं जो संश्लेषण की विधि में दीक्षित हो जाते हैं। लेकिन हम सारे लोग विश्लेषण की विधि में दीक्षित किए गए हैं। पहले धर्मों ने विश्लेषण सिखाया, फिर पीछे विज्ञान ने विश्लेषण सिखाया,
और संश्लेषण की कोई शिक्षा नहीं रह गई कि हम चीजों को जोड़ के देख सकें, हम चीजों को इकट्ठा होकर देख सकें, हम चीजों को उनके इकट्ठेपन में देख सकें, उनके टुकड़े टुकड़े अंशों में नहीं, खंडों में नहीं। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो अखंड में है, और जीवन में जो भी व्यर्थ है वो खंडों में है। किसी भी चीज को व्यर्थ करना हो, खंडों में तोड़ लें और देख लें, वो व्यर्थ हो जाएगी। और किसी भी चीज को सार्थक करना हो तो उसे अखंड में देखें और वो सार्थक हो जाएगी। तो आनंद की दृष्टि, आनंद की साधना जीवन के सब खंडों में अखंड को देखने की साधना है, टुकड़ों में, पार्ट्स में, होल को देखने की साधना है। और दुख की दृष्टि सब अखंडों को खंडों में, टुकड़ों में तोड़ने की साधना है। तो अंतिम ये बात, तीसरा सूत्र जीवन की क्रांति के लिए आपको कहना चाहता हूं, और वो ये कि जीवन को संश्लेषण में देखें, जोड़ें और देखें।